अब बात करते हैं योगिनी दशा की चौथी दशा के बारे में। इस दशा का आपके जीवन पर कैसा असर पड़ता है और इस दशा के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको कौन से उपाय करने चाहिए, आइए पंडित जी से ये भी जान लेते हैं। पंडित जी, देखिए, योगिनी दशा की चौथी दशा है भ्रामरी दशा। भ्रामरी जैसा नाम है वैसा गुण है। भ्रम में जो रखे हो भ्रामरी, ये 4 वर्ष की होती है और इसका स्वामी ग्रह मंगल है, जो एक क्रूर ग्रह है। जिन लोगों का जन्म अश्विनी, आश्लेषा और अनुराधा नक्षत्र में होता है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है, उनकी जन्मकालिक योगिनी दशा भ्रामरी ही होती है। भ्रामरी दशा को अशुभ ही माना जाता है, लेकिन इस दशा में अगर शुभ अंतरदशा चले तो पूरे 4 साल व्यक्ति का अशुभ प्रभाव नहीं मिलता है, कम समय तक ही मिलता है। भ्रामरी दशा में व्यक्ति को अलग अलग कारणों से काफ़ी यात्राएं भी करनी पड़ती हैं। विदेश यात्राओं के योग भी बनते हैं, लेकिन यात्राओं से कष्ट भी मिलते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है। मंगल के प्रभाव के कारण इस दशा में व्यक्ति नौकरी बहुत बदलता है या घर से भी दूर रहना पड़ता है। जीवन में कई परेशानियां आती रहती हैं। व्यक्ति का स्वभाव नकारात्मक हो जाता है, व्यक्ति को क्रोध आता है और वाद विवाद में ही समय बीत जाता है। आप पर भ्रामरी दशा चल रही है तो अपने मन को शांत रखकर ही कोई महत्वपूर्ण काम करिए। ये दशा व्यक्ति को भटकाव की स्थिति में रखती है, और इसका नाम ही भ्रामरी है। जो भ्रम में रखे वही तो भ्रामरी। तो ऐसे में भ्रामरी दशा अगर चल रही है तो कस करके हनुमान जी की उपासना करिए। क्या है हनुमान जी की कसकर उपासना? जब आपकी भ्रामरी दशा शुरू हो तो शुरू के 7 दिनों तक आप 100 बार हनुमान चालीसा के पाठ करिए और पंचमुखी हनुमान की पूजा करिए। उनके सामने चमेली के तेल का दिया जलाइए, लाल पुष्प चढ़ाइए, भोग प्रसाद में तुलसी के पत्ते डालिए और 100 हनुमान चालीसा के 7 दिन पाठ करिए। देखिए, अगर 100% का बुरा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला होगा तो वो बदलकर 10% में हो जाएगा। क्योंकि देवी देवताओं की उपासना से संसार में कोई ऐसा कष्ट नहीं है जिसका समाधान न हो जाए। सकल अमंगल मेटन हारी, भाव्यु मेटि सकहि त्रिपुरारी। जो मृत्यु विधाता के हाथ में है उसे भी भगवान शिव रोकने के सामर्थ्य में हैं, ऐसा हमारा सनातन धर्म मानता है। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुंवक भाल के। जहां बिल्कुल संभावनाएं समाप्त होती हैं, वहां भी भगवान शिव की कृपा दृष्टि से चारों तरफ संभावनाओं की बाढ़ आ जाती है। बस करना हमें यह है, श्रद्धा और विश्वास के साथ ईश्वर की शरणागति लेना चाहिए। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा तो मंगलाचरण में ही उन्होंने लिखा, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी, भवानी कौन? माँ पार्वती। शंकर जी कौन? भगवान शिव। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। भवानी क्या है? श्रद्धा है। पार्वती जी क्या है? श्रद्धा। और शिव जी क्या है? विश्वास। श्रद्धा और विश्वास का अगर जिस व्यक्ति के जीवन में अभाव है, वो चाहे जितना इंटेलिजेंट व्यक्ति हो और चाहे जितना विद्वान व्यक्ति हो, वो कभी अपने जीवन में सफलता की सीढ़ियों पर नहीं चढ़ पाएगा। और श्रद्धा और विश्वास ये देवताओं के प्रति, अपने इष्ट के प्रति जिसके भी मन में होगा, वो कम पूजा पाठ करता होगा
वो कम से कम भी समय पूजा पाठ में दे पाता होगा, लेकिन अगर उसे श्रद्धा और विश्वास अपने इष्ट के प्रति जबरदस्त है तो उसके जीवन के सारे कष्टों का समाधान ईश्वर कर देते हैं। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके सुमिरन के किए नासय विघ्न अनेक। भक्ति कह लीजिए या भगत कह लीजिए या भगवान कह लीजिए या गुरु कह लीजिए, ये चारों एक ही नाम की पर्यायवाची हैं और इनके स्मरण से अनेकों विघ्नों का शमन अपने आप हो जाता है। भक्तमाल पढ़ लीजिएगा, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है। तो कहने का मतलब, जब हम हनुमान की शरणागति लेते हैं तो भ्रामरी जैसी योगिनी भी हमारे लिए शुभकारी बन जाती है। जय मां विंध्यवासिनी।